एक्चुअली ना उनके पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए भी बोर लगता था। अरबी से एक तरह का लगता था कि ये कोई भाषा है, इसको सीखने की भी कोई ज़रूरत नहीं इतनी। तो जब हमने एक मंदिरों में श्लोक सुनना शुरू किया, तो मैं उसको धीरे-धीरे वो श्लोकों के एक रिथम में अरबी को पढ़ना शुरू किया था। तो बहुत से लोगों को यानी अट्रैक्ट भी करता था कि वालदा भी बहुत अच्छा पढ़ता है। तो उसके बाद मैंने एक वर्ल्ड के रिनोन फेमस क़ारी हैं बासित, अब्दुल बासित जी, उनकी कैसेटें जब मिली थी तो मैं उसके साथ उसको बड़ी ध्यान से बड़ी उससे सुनता था और उसको उसी तरह से हिफ्ज़ भी करता था। तो बहुत ध्यान से मैंने कुरान को पढ़ा था उस ज़माने में। लेकिन धीरे-धीरे जब मुझे उसके अंदर की चीज़ें पता चलने लगी, उसमें आखिर ये किताब के अंदर है क्या? ये किताब आई कैसे है? ये किस तरह का क्लेम करती है? और जो जिनका दावा होता है कि ये किसी मोहम्मद के नाम पर उनके ज़रिए दुनिया के अंदर आई है, तो इसके ऊपर बहुत से सवालात मेरे दिमाग में होते थे, जिसका जवाब कहीं भी नहीं। इसको समझना शुरू किया, मैं समझा कि किताब के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिर्फ नफ़रतें भरवाती है लोगों के दरमियान, यानी नफ़रत फैलाने के सिवा, और एक दूसरे से नफ़रत फैलाकर, क्योंकि जो इसको बिना सबूतों के, बिना दलील के, बिना सवाल के है, इसको यानी इस अल्लाह पर या इस मोहम्मद के नबूवत पर या कुरान की आयतों पर, उसको यानी अवार्ड दिया जाता है जो बिना सवालों के। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कह देता है कुरान, यानी जो सवाल नहीं करते, जो इसके ऊपर ना कोई दलीलें पूछते हैं, उनको कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, यानी आप पूरी दुनिया के अंदर सब मखलूक में बेहतरीन मखलूक हो, जो बेहतरीन इंसान है जो तुम हो, क्योंकि ये कोई सवाल नहीं उठाते, इसके वजूद पर कोई दलीलें नहीं पूछते, बिना किसी दलील के, बिना किसी सबूत के इनको मान लेते हैं। इसी वजह से कुरान इनको सर्टिफिकेट देता है कि आप बहुत बेहतरीन इंसान है दुनिया के मखलूक में। लेकिन जो सवाल उठाते हैं, इसकी बुनियादों पर दलीलें पूछते हैं, इसकी जो एक दूसरे से मोमिन और काफिर की तरह बांट देता है कुरान, तो इस पे अगर कोई सवाल उठाता है तो इसको कहते हैं कि इन्नल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीना फ़ीहा उलाइका हुम शुर्रुल बरिया, यानी जो कोई भी इसके ऊपर नहीं मानते, इसके ऊपर ईमान नहीं लाते, ये शर्रुल बरिया यानी बदतरीन कौम है, बदतरीन कौम है दुनिया के अंदर। तो इस तरह से इसकी शुरुआत करता है कुरान। जो भी इसके मानने पर इस तरह की बातें हैं, बिना सबूत के, बिना दलीलों के, जो मान लेता है उसको तो अवार्ड देती है, और जो इसके ऊपर सवाल उठाते हैं, इनके ऊपर दलीलें पूछते हैं, इनको कहता है कि ये बदतरीन मखलूक है, ये काफिर हैं, ये जहन्नुम में जाएंगे, और हम इनकी चमड़ी जला के फिर नई चमड़ी डालकर फिर इनको जलाएंगे। तो इस तरह की बातें हैं जो आज के आधुनिक युग के अंदर, आधुनिक समाज के अंदर लोग इसको किसी भी तरह से समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह से हमने इसको, इस्लाम को छोड़ दिया और लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि इसकी आखिर इसकी आइडियोलॉजी कहाँ कैसी है, और जो अरब के कुछ इलाके से पैदा होकर दुनिया के आज सारे कोनों के अंदर फैल चुकी है। तो हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि ये एक अरबों की एक साजिश थी, जो दुनिया भर के अंदर इस अल्लाह का नाम लेकर और किस किताब का नाम लेकर पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत जताने की एक जो साजिशें रचाई गई थी, ये किताब के ज़रिए से पूरी दुनिया के ऊपर, पूरे दुनिया के लोगों के हुकूक़ को खींच लेना, वो कह देना कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है हम बताएंगे, आप कैसे खाना खाएंगे, आप कैसे लिबास पहनना है, आपको रोज़ाना क्या करना है, ये हम तय करेंगे, ये आप नहीं तय कर सकते। यही इस्लाम है, यानी पूरी दुनिया के लोगों को हुकूक़ खींच लेना और अपने मुट्ठी में रख लेना, और अधिकार उनके ऊपर चलाकर सिर्फ इस्लाम का नाम लेकर लोगों के हुकूक़ को खींच लेना, यही इस्लाम है।